हेलो फ्रेंड्स। चलो, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हूँ। हर किसी की प्रॉब्लम होती है या फिर हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ उसे याद नहीं रख सकता। आज पढ़ता हूँ तो आज याद रखता हूँ, लेकिन कल पूछो तो कल नहीं याद होता या फिर याद नहीं आता। इस प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व करने के लिए आई हूँ। कैसे पढ़े या फिर कैसे याद रखें फॉर द लॉन्ग टाइम, ज़्यादा दिनों के लिए। तो मेरे पास ऐसे टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ते हो या फिर पढ़ने बैठते हो तो ऐसे इन्विरॉन में बैठकर पढ़िए कि जहाँ पर कोई ना हो, उस कमरे में कोई ना हो। और ज़रूरी बात यह है कि आपसे टीवी और मोबाइल, ये बहुत ही ख़ास बात है कि दूर रहे। अगर आपके पास रहा तो किसी का मैसेज आया, चलो देखती हूँ किसका आया, इधर 2 मिनट रिप्लाई करती हूँ फिर बाद में पढ़ती हूँ। या फिर किसी का रील आया, 1 मिनट देखती हूँ, अभी तो पूरा 1 घंटा बचा है, अभी देखने में 1 सेकंड का वीडियो देखने में कुछ नहीं जाता। ये सारी बातें पहले आपके दिमाग से हटा दो। अगर ये बात आपके दिल में और दिमाग में रहेगी तो आप कभी भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते, आपके गोल को रीच नहीं कर सकते। तो फर्स्ट, आप अपने मोबाइल को और टीवी से बहुत दूर रहिए जब भी आप पढ़ने बैठते हैं। सेकेंड वन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप पढ़ते हैं पूरी कॉन्सेंट्रेट आप अपनी स्टडीज़ पर देना चाहिए। जो मैं पढ़ रहा हूँ, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इधर रट्टा मारने से आपको कुछ भी याद नहीं होगा। अब आप कर लोगे, याद होगा, मगर कल आप उससे वही आंसर को जब पढ़ने जाओगे तो आपको एक सिंगल वर्ड भी याद नहीं आएगा। तो बेहतरीन होगा कि आप उसे याद, रट्टा ना मारे, उसे को या समझने की कोशिश करें। समझ कर पढ़ने से आपको अब नहीं, अगर तुम 60 साल के हो जाए तो भी आपको वो आंसर भूले नहीं जाएगा। समझ कर पढ़ने से कौन सा भी एक टॉपिक हो दे या फिर कौन सा भी एक आंसर हो दे, उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर पढ़ने से आपको जो है ना, नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और आपका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। और आपकी जो पढ़ाई है ना, उसे भी आप नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। उसके बाद नेक्स्ट टिप यह है कि जब भी आप कौन सा भी आंसर पढ़े, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। जब भी एक आंसर को आप याद करते हो ना, उसे एक मर्तबा लिखिए। उसमें आप जो पहले आंसर लिखे थे उससे उसे कंपेयर करिए और उसमें गलतियों को ढूंढिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियां तो निकलते हैं फर्स्ट टाइम आप लिखते हो, तो देन वही जो सेम प्रोसीजर है उसी को सेम फॉलो कीजिए और सेकेंड टाइम भी लिखिए और सेम वही कंपेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम जितनी गलतियां निकले थे ना, और सेकेंड टाइम आपकी उतनी गलतियां नहीं निकलेंगे। वही सेम प्रोसीजर आप थर्ड टाइम भी प्रैक्टिस कीजिए, थर्ड टाइम भी कीजिए, जिसके ज़रिए आपको सेकेंड टाइम पे भी जो प्रॉब्लम्स हुए थे, जो ये हुए थे ना गलतियाँ, वो थर्ड टाइम पे नहीं होंगे। ऐसा करने से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लास्ट 4 बार आप एक आंसर को नहीं बोले तो भी 4 मरतबा वो आंसर को लिख को निकाले और एक हफ्ते में वो आंसर को एक ना एक बार याद कीजिए। एक टाइम टेबल बना लिए अपने हिसाब से, आज ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आज ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आज ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। उस हिसाब से आप रीडिंग तो करते हो। रीडिंग करने के बाद में आज ये हफ्ते में क्या पढ़ा हूँ मैं, उन सारी चीज़ों को आप संडे रिवीजन करना मत भूलिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो तो भूलने वाली बात ही है यार। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको लिख कर देती हूँ मैं, 100% श्योर, आपको 60 साल होने तक भी आपको वो आंसर भूले नहीं जाएगा जब आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे। अगर ये टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एक सिंगल वर्ड भी याद नहीं होगा। याद होगा थोड़े मिनट के लिए या फिर थोड़े घंटों के लिए, मगर एनुअल एग्ज़ाम तक आप रीच नहीं कर सकते उस आंसर को। तो बेहतर होगा कि मैं जो बोली हूँ उस टिप्स को आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो आप अपने सेल्फ स्टडी और सेल्फ नोट्स को रेडी करने की कोशिश कीजिए। जो नोट्स आपको जो मिलते हैं उस पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन पे आप नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। उसके तहत आप नोट्स बनाकर जब भी पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा और आप अपने गोल्स को रीच कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।